विद्यार्थियों आगे पढ़ते हैं अयोध्या के मुकाध्याय हरिऔध का पवन दूतिका शीर्षक काव्य। और इसमें आज हम पढ़ेंगे चौथा और पांचवा। देखिएगा, ज्यों ही मेरा भवन तज तो अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वह, तू भी मेरा दुख लख जा वहां जाना विश्राम लेना। इतने का शब्दार्थ समझिएगा। राधिका जी उस पवन को भेज रही है कृष्ण के पास अपना संदेश लेकर के। वो पवन से कहती हैं, जो ही जैसे ही मेरा भवन मेरे घर को तज यानी छोड़कर तू यानी कि ऐ पवन अल्प थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगी, आगे जाओगी, शोभा वाली सुंदरता संपन्न सुखद आरामदायक कितनी यानी कि अनेक मंजू सुंदर कुंजें गलियां मिलेंगी। प्यारी छाया उन गलियों की छाया, मृदुल स्वर पक्षियों की मीठी आवाज से मोह लेंगी, तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगी। तुझे यानी तुमको, वह यानी कि वह गलियां। तो भी उस पर भी मेरा दुख मेरे कष्ट को लख देखते हुए वहां जा, वहां पहुंचकर न विश्राम लेना, बैठ मत जाना। क्योंकि जो लोग दूसरे का कल्याण करने के लिए निकलते हैं वे अपने आराम की परवाह नहीं करते। तो अब इतनी की व्याख्या समझिएगा, बहुत कठिन नहीं है। प्रस्तुत पद्यांश में राधिका जी पवन से कह रही हैं कि जैसे ही मेरा ये महल छोड़ करके तुम थोड़ा सा आगे जाओगी तो शोभा संपन्न अनेकों आरामदायक खूबसूरत गलियां तुम्हें मिलेंगी, जिनके अंदर से होकर के तुम्हें जाना है। उनकी छाया बहुत ही प्यारी है और वहाँ के पक्षियों की आवाज़ बहुत मीठी है। वो सभी को अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं, अर्थात लोग वहाँ से निकलना नहीं चाहते। तो तुम्हारे ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मेरा निवेदन ये है, मेरे दुख को देखते हुए तुम वहाँ पर आराम मत करना। क्योंकि यदि तुम वहाँ आराम करने लगी तो मेरा संदेश कैसे पहुँचेगा। वैसे भी जो लोग दूसरों के कल्याण के लिए निकलते हैं वे अपने सुख की चिंता नहीं करते। तो ध्यान दीजिए, बहुत सरल शब्दावली है। अगले को साथ में लेकर के काव्य सौंदर्य हम देंगे, क्योंकि बहुत खास नहीं, लेकिन सुन लीजिएगा। काव्य सौंदर्य के तत्व: रस, वियोग, श्रृंगार, छंद, मंदाक्रांता, भाषा शुद्ध खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति लक्षणा। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास और स्वभावोक्ति, मानवीकरण। अगला अंश देखते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुझ माना ना होना। ध्यान दीजिएगा, रास्ते में एक बहुत ही इतिहास प्रसिद्ध और प्रेम प्रसिद्ध वन है जिसका नाम है वृंदावन। तो वो भी रास्ते में पड़ेगा, वहाँ की भी प्राकृतिक सुंदरता लोगों को आगे नहीं जाने देती, तो वहाँ भी तुम्हें सावधान रहना है। तो देखते हैं शब्दार्थ में क्या बताया जा रहा है। थोड़ा आगे जाने पर सरस मधुर, रव यानी कि ध्वनि, आवाज यानी कि पक्षी आदि की मीठी आवाज, का यानी वाला, धाम पवित्र धाम जिसे लोग प्रसिद्ध तो वन के नाम से जानते हैं, लेकिन वो एक तीर्थ से कम नहीं है। धाम यानी कि तीर्थ, शत पुष्प वाला, सैकड़ों फूलों वाला। शायद कोई वृक्ष, कोई वनस्पतियां वहाँ ऐसी नहीं मिलेंगी जो ना पाई जाती हो, अर्थात सभी प्रकार के वनस्पति और फूलों से सुशोभित हो जंगल मिलेगा। अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत बहुद्रुम अनेक वृक्ष, लतावान लतादार सौंदर्यशाली, खूबसूरत सुंदरता से भरे हुए, प्यारा इन सारी सुंदरताओं से युक्त
अति प्रिय वृंदा विपिन, वृंदावन नामक वन, मन को, हृदय को मुग्धकारी, चुरा लेने वाला, मोहित कर लेने वाला मिलेगा, रास्ते में पड़ेगा। आना जाना, इसी रास्ते से तुम्हें जाना भी है और इसी से लौटना भी है। हो सकता है जाते समय जाओ, लेकिन लौटते समय वहीं रुक जाओ, तो ऐसा नहीं है। वहां जाइएगा और संदेश दे करके वापस भी तो आना है। इसलिए आना भी है और जाना है। इस विपिन से, इसी जंगल से होते हुए कभी भी इसके हरियाली और सुंदरता से मुग्ध होकर के वहां मत रुक जाइएगा। व्याख्या समझिएगा। प्रस्तुत अवतरण में वृंदावन की सुंदरता का वर्णन करते हुए राधिका जी कह रही हैं कि उस वन में जाने के बाद कोई वापस आने की इच्छा नहीं करता, तो मेरा संदेश पहुंचाना, इसलिए उस वन से होकर तुम्हें जाना भी है और आना भी है। वो कहती है, तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ोगी तो मधुर पक्षियों की आवाज वाला, सैकड़ों प्रकार के फूलों से सुशोभित यानी कि सुगंधित पवित्र तीर्थ जैसा पूजनीय वृंदावन नामक एक वन मिलेगा, जहाँ के प्रत्येक वृक्ष अच्छे, लतादार और सौंदर्यशाली है। इस वन की विशेषता ये सबके मन को मोह लेता है, तुम्हारे मन पर भी ये प्रभाव डालेगा। तुम्हें इसी वन से होकर जाना है और इधर से ही आना है। कभी भी इसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर के हमारे संदेश के विषय में मत भूल जाइएगा। काव्य सौंदर्य का तत्व लगभग पूर्वोक्त है, लेकिन एक बार फिर सुन लीजिएगा। रस वियोग श्रृंगार छंद मंदाक्रांता अलंकार अनुप्रास स्वभावोक्ति और मानवीकरण भाषा शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली शैली प्रबंधात्मक गुण माधुर्य और शब्द शक्ति लक्षणा। तो आज यहीं तक।